नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। जब कभी भी हम जीवन बीमा की पॉलिसी लेते हैं तो अक्सर ही हम सभी के मन में ये सवाल भी आता है कि सबसे बेहतर स्कीम कौन सी है जिसमें हमें बेहतर सुरक्षा मिले और साथ ही बेहतर रिटर्न भी मिल सके। तो ऐसे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसे हमें बेहतर सुरक्षा और रिटर्न मिल सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य सभी पहलुओं का विवरण और लोकप्रिय पॉलिसियों के बारे में, जिससे कि इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप एक सही और उपयोगी जीवन बीमा पॉलिसी का चयन कर सकें जो आपकी और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बेहतर रिटर्न भी दे। तो आइए अब देखते हैं कि हमें बीमा पॉलिसी का चयन करते समय किन किन बातों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ, कमेंट में अपनी पसंद की योजना भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो अपनी वित्तीय आवश्यकता और लक्ष्य को समझें। पॉलिसी लेने से पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है, सुरक्षा या निवेश। यदि आपका लक्ष्य केवल जीवन सुरक्षा है तो टर्म इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप निवेश और सुरक्षा दोनों चाहते हैं तो यूनिट लिंक प्लान यानी कि यूलिप या एंडोर्समेंट पॉलिसी पर विचार कर सकते हैं। और दूसरा होता है बीमा राशि का निर्धारण। बीमा राशि आपकी आय, खर्च, भविष्य की आवश्यकताओं जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी या लोन के भुगतान के अनुसार होनी चाहिए। आमतौर पर बीमित राशि आपकी वार्षिक आय का 10 से 15 गुना होनी चाहिए। तीसरा है पॉलिसी की अवधि। पॉलिसी की अवधि का चयन अपनी आयु और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रख के करें। छोटी अवधि के लिए टर्म प्लान और लंबी अवधि के लिए बचत या निवेश आधारित पॉलिसी बेहतर हो सकती है। चौथा है प्रीमियम की वहन क्षमता यानी कि प्रीमियम एफोर्डेबिलिटी। पॉलिसी का प्रीमियम आपकी आय और बजट के अनुसार होना चाहिए ताकि नियमित प्रीमियम भरने में समस्या न हो। इसके लिए पहले से योजना बनाएं। पांचवा है पॉलिसी के प्रकार का चयन। टर्म इंश्योरेंस केवल सुरक्षा प्रदान करता है और कम प्रीमियम पर अधिक बीमा राशि देता है। एंडोर्समेंट प्लान सुरक्षा के साथ मैच्योरिटी पर एक मुफ्त राशि भी देता है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप सुरक्षा के साथ बाजार आधारित निवेश का विकल्प होता है। मनी बैक प्लान समय समय पर धन की वापसी और जीवन सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह चाइल्ड प्लान बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए उपयुक्त होता है। छठा है पॉलिसी में शामिल राइडर्स। अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए राइडर्स जोड़ें जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट, डिसेबिलिटी कवर, वेवर ऑफ प्रीमियम। राइडर्स से पॉलिसी को अधिक व्यापक और उपयोगी बनाया जा सकता है। सातवां है रिटर्न और निवेश का आकलन करें। यदि आप निवेश आधारित पॉलिसी जैसे यूलिप या एंडोर्समेंट प्लान ले रहे हैं तो यह जांचें कि कितने प्रतिशत रिटर्न मिल सकता है। बाजार आधारित पॉलिसी में निवेश से जुड़े जोखिम को समझें। पॉलिसी की बोनस राशि और मैच्योरिटी बेनिफिट को भी ध्यान में रखें। आठवां है बीमा कंपनी की विश्वसनीयता। बीमा कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें। कंपनी की वित्तीय स्थिति और ग्राहक समीक्षाओं का विश्लेषण करें। IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी के मान्यता प्राप्त होने की पुष्टि करें। नौवां है पॉलिसी की शर्तों और नियमों को ठीक से समझें। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नियमों को समझें। छिपे हुए शुल्क यानी कि कोई हिडन कॉस्ट और नियमों को पहले से ही जानें ताकि बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पॉलिसी में क्या कवर किया गया है और क्या नहीं, यह स्पष्ट कर लें। और 10वां है लोन और टैक्स बेनिफिट। यह जांच लें कि क्या पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन लिया जा सकता है। जीवन बीमा पॉलिसी पर मिलने वाले टैक्स लाभों को समझें जैसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C तथा 10D इत्यादि को बारीकी से समझ लें। 11वां है ग्रेस पीरियड और सरेंडर वैल्यू। यदि आप समय पर प्रीमियम नहीं भर पाए तो ग्रेस पीरियड की जानकारी ले लें। पॉलिसी छोड़ने पर मिलने वाली सरेंडर वैल्यू और उससे जुड़ी शर्तों को भी समझ लें। 12वां है ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प। ऑनलाइन पॉलिसी लेने से आपको कम प्रीमियम मिल सकता है क्योंकि इसमें एजेंट का कमीशन नहीं होता। यदि आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो एजेंट या बीमा सलाहकार की मदद लें। 13वां है नियमित समीक्षा।
अपनी पॉलिसी को समय समय पर समीक्षा करें और यदि जरूरत हो तो अतिरिक्त पॉलिसी का राइडर्स पॉलिसी या राइडर्स जोड़ें। बदलती जीवन परिस्थितियों जैसे शादी, बच्चे, नई जिम्मेदारियां के अनुसार पॉलिसी को अपडेट करें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप एक सही और उपयोगी जीवन बीमा पॉलिसी का चयन कर सकते हैं जो आपकी और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बेहतर रिटर्न भी दे। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि पॉलिसी लेने से पहले LIC की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से संपर्क कर सभी विवरण और शर्तें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन सी पॉलिसी हमें लेना चाहिए या फिर कौन बेहतर है, तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय जीवन बीमा कंपनी है जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रदान करती है। तो अब LIC के कुछ बेहतरीन और लोकप्रिय योजनाओं की जानकारी भी देख लेते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ LIC की कुछ बेहतरीन और लोकप्रिय योजनाओं की जानकारी दी गई है, जिनमें पहला है LIC जीवन आनंद पॉलिसी। यह एक पारंपरिक एंडोर्समेंट प्लान है जिसमें जीवन बीमा के साथ साथ निवेश का लाभ भी मिलता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बीमा राशि का भुगतान, मैच्योरिटी पर बोनस और मूल बीमा राशि का भुगतान, मृत्यु के बाद भी जीवन कवर जारी रहता है यानी कि डबल बेनिफिट होता है। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष है। पॉलिसी की अवधि 15 वर्ष से 35 साल है। मिलने वाले लाभ की बात करें तो धारा 80C और 10 तथा 10D के तहत इसमें टैक्स लाभ मिलता है। लंबी अवधि के लिए धन संचय का लाभ भी होता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। और दूसरा है LIC जीवन लक्ष्य योजना। यह एक सीमित प्रीमियम भुगतान योजना है जिसमें मैच्योरिटी पर एक मुश्त राशि का भुगतान और मृत्यु लाभ मिलता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को वार्षिक आय का प्रावधान, मैच्योरिटी पर बीमा राशि और बोनस का भुगतान। इस पॉलिसी के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष है। अवधि इसकी 13 से 25 साल है। इसमें भी नियमानुसार टैक्स में छूट दिया जाता है। बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए यह पॉलिसी उपयुक्त है। जोखिम कवर और निवेश का लाभ भी मिलता है। तीसरा है LIC न्यू एंडोर्समेंट प्लान। यह एक पारंपरिक योजना है जो मृत्यु और मैच्योरिटी लाभ प्रदान करती है। मृत्यु पर नॉमिनी को बीमा राशि और बोनस का भुगतान, मैच्योरिटी पर बीमा राशि और बोनस का भुगतान मिलता है। पात्रता इसके लिए है आयु सीमा 8 से 55 वर्ष। पॉलिसी की अवधि इसकी है 12 से 35 साल। लाभ की बात की जाए तो टैक्स का छूट मिलेगा। लंबी अवधि में धन का संचय होगा। जोखिम कवर के साथ निवेश। चौथा है LIC की न्यू जीवन उमंग पॉलिसी। यह योजना लाइफ टाइम कवर यानी कि 100 वर्ष तक के साथ साथ नियमित वार्षिक आय प्रदान करती है। मैच्योरिटी पर बीमा राशि और बोनस का भुगतान। 100 वर्ष की आयु तक बीमित व्यक्ति को वार्षिक आय, बीमा अवधि के दौरान मृत्यु पर नॉमिनी को लाभ। इस पॉलिसी के लिए आयु सीमा 90 दिन से 55 वर्ष है। पॉलिसी की अवधि 100 वर्ष की आयु तक है। इस पॉलिसी में जीवन भर की आय का प्रावधान है, टैक्स का लाभ है, मृत्यु और मैच्योरिटी का लाभ भी दिया जाता है। पांचवा है LIC जीवन शांति योजना। यह एक सिंगल प्रीमियम योजना है जिसमें तुरंत या बाद में पेंशन का विकल्प मिलता है। एक बार प्रीमियम का भुगतान। इसकी विशेषताएं हैं कि एक बार प्रीमियम का भुगतान, पेंशन का विकल्प, तत्काल या स्थगित, पेंशन धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को राशि का भुगतान। इस पॉलिसी के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 85 वर्ष तक है तत्काल पेंशन के लिए। आयु सीमा 30 वर्ष से 79 वर्ष है स्थगित पेंशन के लिए। लाभ की बात करें तो वृद्धावस्था के लिए नियमित पेंशन, वृद्धावस्था के लिए नियमित आय और टैक्स का लाभ, जीवन भर पेंशन का प्रावधान। छठा है LIC टेक टर्म प्लान। यह एक ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कम प्रीमियम पर उच्च जीवन कवर प्रदान किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं केवल मृत्यु लाभ, कोई मैच्योरिटी लाभ नहीं, नॉमिनी को एक मुश्त या मासिक भुगतान का विकल्प, ऑनलाइन उपलब्ध, इसलिए प्रीमियम कम होगा। इस पॉलिसी के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 65 वर्ष है। पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष से 40 साल। लाभ की बात करें तो यह एक सस्ती प्रीमियम पर बड़ा कवर प्रदान करता है, टैक्स लाभ देता है और जोखिम का कवर करता है। सातवां है LIC बच्चे की योजना यानी कि LIC चाइल्ड प्लान। बच्चों की शिक्षा, शादी और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त योजना। मुख्य विशेषताएं इसकी है माता पिता की मृत्यु के बाद भी पॉलिसी जारी रहती है।
मैच्योरिटी पर बच्चे को एक मुश्त राशि का भुगतान होता है। पात्रता की बात की जाए तो बच्चे की उम्र 0 से 12 वर्ष, पॉलिसी की अवधि 25 साल तक। होने वाले लाभ इसमें बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए धन का संचय, टैक्स का लाभ और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ एक जरूरी बात और बता दें कि निवेश योजनाओं का चयन कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसमें हमें अपना लक्ष्य देखना होता है, टारगेट हमारा क्या है। यदि बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए योजना बनानी हो तो जीवन लक्ष्य या बच्चों की योजना उपयुक्त है। वृद्धावस्था सुरक्षा अगर देख रहे हैं तो जीवन शांति या जीवन उमंग बेहतर पॉलिसी है। सस्ती बीमा कवर अगर आप चाहते हैं तो टेक टर्म प्लान आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। निवेश और सुरक्षा यदि आप चाहते हैं तो जीवन आनंद या न्यू एंडोरमेंट प्लान बेहतर है। ये तो थी पॉलिसियों के बारे में एक जानकारियां। हालांकि पॉलिसी लेने से पहले LIC की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से संपर्क कर सभी विवरण और शर्तें पढ़ें, क्योंकि समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। यदि ये जानकारियां आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, यदि और भी किसी योजनाओं के बारे में आपकी रुचि हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम उस पर भी एक अलग से वीडियो दे सकें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और योजना के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क, लखनऊ। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।